अभी पिकअप है हमारे सारे प्रोडक्ट्स का। ये ऐसे हमारे मीशो पे प्रोडक्ट जा रहे हैं और हमारा ब्रिटानिया के हर स्टोर में भी है। हमारा ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास हो गया ई कॉमर्स से। हमारा टॉप सेलिंग में तो ये पूरा नहीं है। और इसके बाद जिंजर पाउडर है, स्प्राउट है, ऑनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर। और हम लोग ये सब B2C मीशो अमेजोन इस पे आज से हमारा हो रहा है। अमेजोन पे तो मीशो पे तो हमारा ऑलरेडी है ही। टोटल प्रोडक्शन हमारा 100 to 200 केजी पर डे का है। समझो अभी 50 केजी हमारा अगर B2C में जा रहा है तो 150 केजी हमारा B2B में जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैंने PMFME इसमें से लोन ले लिया था, तो बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया था। हमारा अभी 25 से 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी शुरू तो हम लोगों ने 5,000 से ही किया था। अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है, पहले ना आप शुरुआत ट्रेडिंग से करो। ट्रेडिंग में आपको कम से कम 5 से 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम लोगों ने अपना खुद का ब्रांड भी बनाया है और हम लोग रीब्रांडर्स को सप्लाई भी करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम उमा महेश कुसमुड़े है। मैं खारघर नवी मुंबई से हूँ। पहले मैं छोटा मोटा मैंने तो बिजनेस चालू किया था, लेकिन फूड रिलेटेड नहीं था। लेकिन मुझे उसमें डायरेक्शन अच्छा नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने फिर मेरे बच्चे भी थे, बच्चों के लिए मुझे वो स्विच करने पड़े। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते गए तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो फिर मैंने फ्यूचर का थोड़ा सा देख के या मार्केट सर्वे करके मुझे पता चला कि डिहाइड्रेशन में फ्यूचर ज्यादा है, इसलिए मैंने डिहाइड्रेशन बिजनेस को चूज किया। सर मैंने मार्केट सर्वे तो किया ही था, लेकिन मुझे खुद के लिए मैंने प्रीमिक्स के मेरे कुकिंग क्लासेस थे, तो प्रीमिक्स के लिए मुझे ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर ऐसे पाउडर्स मिल नहीं रहे थे मार्केट में, या फिर मुझे बहुत कॉस्टली मिल रहे थे, या फिर अपने यहाँ पे नजदीक में नहीं था। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं खुद ही ये सुखा लूं और अपने लिए करूं। तो मैंने थोड़ा सा मतलब ट्राई किया था कि मैं माइक्रोवेव में करूं, लेकिन मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला था। फिर मैंने एक छोटा सा डिहाइड्रेटर खरीदा था और उसमें से स्टार्ट किया। तो पर्पस यही था कि मैं प्रीमिक्स में स्टार्ट करूं। तो प्रीमिक्स के लिए मैंने ये चालू किया था पाउडर बनाना, लेकिन वो आगे जाके अच्छा खासा बिजनेस बन गया सर। हम लोग बहुत ही माइक्रो स्टेज से आगे बढ़ रहे हैं। हमें चैलेंजेस तो बहुत ही आ गए थे। ये बिजनेस में ज्यादा लेडीज नहीं थी, या फिर ये कैसे करें, यहाँ से शुरुआत था, क्योंकि इसका नॉलेज या अवेयरनेस बहुत कम है। अभी भी है, लेकिन अभी तो अच्छा खासा उद्योग वर्धिनी की वजह से अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है सबको। लेकिन मैंने बहुत ढूंढा था कहाँ कोई सिखा रहा है, क्या कोई नहीं सिखा रहा था। खुद से जितना हो सके उतना सीख के हम लोग बेसिक नॉलेज गेन कर पा रहे थे, लेकिन इधर उधर से गैदर करने का हम लोगों ने सोचा, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर मुझे उद्योग वर्धिनी का नाम सुना, फिर मैंने थोड़ा सा देखा, उनका यूट्यूब चैनल वगैरह सब देखा, इंस्टाग्राम देखा, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर मैंने वहां पे एडमिशन लिया और डिहाइड्रेशन में जो कमी थी वो मैंने वहां पे फिर वो नॉलेज गेन करके हम लोगों ने पूरी कर दी। तो उद्योग वर्धिनी का और हमारा मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया था। एक्चुअली हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया तो हमें लगा कि नहीं, अभी हमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करना चाहिए। तो फिर मैंने PMFME इसमें से लोन ले लिया था। तो बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे DIC टीम ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, और सब लोगों ने हमें सपोर्ट करके फिर अच्छा खासा मतलब लोन अमाउंट हमें मिल गया। लोन लेके फिर हमने अच्छे मशीनरी भी सब अपडेट कर दिया, और हमें हमारे पास अभी 8 से 10 मशीनरीज है। तो हमारा अभी 25 से 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी शुरू तो हम लोगों ने 5,000 से ही किया था। एक्चुअली है ना, बहुत सारे महिलाओं को अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना है, लेकिन आप तो नॉलेज तो ले ही सकते हैं, लेकिन पहले ना आप शुरुआत ट्रेडिंग से करो। ट्रेडिंग में आपको कम से कम 5 से 10 हजार का इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन आपको पहले मार्केट पता होना चाहिए। आपको ट्रेडिंग से मार्केट पता चलेगा, फिर मार्केट में जाके आप मतलब किस चीज की नीड ज्यादा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देन यू कैन इन्वेस्ट। उससे पहले आप ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। नहीं तो क्या होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे यूनिट्स देखे हैं, उनको नॉलेज तो नहीं है लेकिन करना है, या फिर गवर्नमेंट का लोन मिल रहा है, सब्सिडीज मिल रही है करके उन लोगों ने लोन लेके यूनिट यूनिट डाले, लेकिन फिर उनको है ना सब मशीनरी बेचनी पड़ी।
लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पहले ना 5-10 हजार का इन्वेस्ट करके आप थोड़ा सा ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ। सर अपना जो है वो B2B भी है और B2C भी है। अब हम लोगों ने अपना खुद का ब्रांड भी बनाया है, और हम लोग रीब्रांडर्स को सप्लाई भी करते हैं सर। तो B2B में हमारे पूरन वगैरह, B2C में भी है पूरन, और B2B में भी है। वैसे ही अपना बाकी सब पाउडर्स वगैरह ये सब कुछ है सर। B2C में क्या होता है, ब्रांड का नाम आपको अच्छा खासा बनाना पड़ता है। तो हमारा जो कंपनी है वो जासवंत इंटरप्राइजेस है, लेकिन न्यूट्रीलॉक न्यूट्रीलॉक मेरा ब्रांड है। तो ये हमारा पूरन प्रीमिक्स है। यस। और हमारा मतलब इसमें ब्रांड में हमें अच्छा खासा, इसमें B2C में नो डाउट फायदा तो है ही। और इसमें ब्रांड बनाने के लिए आपको थोड़े से क्राइटेरियाज होते हैं, वो करने पड़ते हैं। इसका सब सब कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस, GST वगैरह ये तो है ही है, लेकिन आपको इसका ब्रांडिंग, इसका डिजाइनिंग, इसका पैकेजिंग, सब पे ध्यान देना पड़ता है सर। पहले तो सर आप पैकेजिंग में आपको उसका मटेरियल, पैकेजिंग का मटेरियल अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि अंदर जो प्रोडक्ट है वो कौन से भी मतलब इसमें इन्वायरमेंट में अच्छा खासा चल जाना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। तो 3 लेयर वाला पैकेट जो है वो हम लोग चूज करते हैं। तो आपको पहले पैकेजिंग पे, लेयरिंग पे ध्यान देना पड़ता है, अच्छा मटेरियल होना चाहिए। देन आपको इसका डिजाइनिंग है जो आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए। जैसे सेल्फ में है, कहीं पे भी मॉल में जाओ या कहीं, हमारे बहुत सारे मॉल्स में है, तो वहां पे आप ये प्रोडक्ट देखोगे तो आई कैचिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके कलर जो है वो ब्राइट होने चाहिए, और देखते ही ऐसे लगना चाहिए कि ये क्या है, कि हर एक ने हाथ में लेके तो एटलीस्ट देखना चाहिए कि ये ब्रांड क्या है और ये पैकेजिंग किस चीज का है। लाइसेंस में सर आपको पहले तो ये प्रोडक्ट का यहाँ पे देखिए फसाई लाइसेंस तो है ही है, लेकिन आपको इसका लैब टेस्टिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट का लैब टेस्टिंग करना चाहिए, और वो आपको पैकेट पे आना चाहिए, ये सबसे मेन है। और आपको आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो देखना चाहिए। हर एक चीज का क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए। इसमें आपको फसाई लाइसेंस हमारा मैन्युफैक्चरिंग का है। तो आप ट्रेडिंग करना चाहती है कुछ लेडीज, तो उनको इसका ट्रेडिंग का, रीसेलिंग का लाइसेंस लेना चाहिए फसाई का। हमारा टॉप सेलिंग में तो ये पुरानी है, और इसके बाद हम लोग B2B में जिंजर पाउडर है, मतलब ये तो मैंने आपको सैंपल के लिए रखे हैं, तो ये B2B में हम लोग देते हैं। या फिर हमारा स्प्राउट है, जैसे मूंग मटकी वगैरह, ये जो स्प्राउट्स है ना, ये भी हमारे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है। जैसे जिम है या फिर कुछ ये योगा क्लासेस है, ये लोग हमारा स्प्राउट्स वगैरह बहुत सारे लेते हैं। फिर हम लोगों ने B2B से ये B2C भी स्टार्ट किया है सर। ये जिंजर पाउडर, ऑनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ऐसे हम लोग 3 का पैक भी देते हैं। ये भी हमारा भी स्टार्ट हुआ है। और हम लोग ये सब B2C, मीशो, अमेजोन, इस पे आज से हमारा लिस्ट हो रहा है अमेजोन पे सर। तो वो मीशो पे तो हमारा ऑलरेडी है ही। ये अभी पिकअप है हमारे सारे प्रोडक्ट्स का। ये देखिए, ये ऐसे हमारे मीशो पे प्रोडक्ट जा रहे हैं, मीशो से ऑर्डर रहते हैं। मीशो पे लिस्ट करने के लिए बहुत ही आसान है। आप मीशो पे आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, GST है या फसाई है, तो आप मीशो पे बिंदास कर सकते हो। फूड फूड के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मीशो का मतलब हम लोगों को तो बहुत ही फायदा हुआ है मीशो से। और आज ही हमारा अमेजोन पे भी लॉन्च होने जा रहा है। अमेजोन पे भी सेम डॉक्यूमेंट्स है, मीशो पे भी है, और हमारा ब्रिटानिया के हर स्टोर में भी है सर हमारा। एक्चुअली अभी देखिए, मैं ए बी की बात करती हूँ। अमेजोन पे हमारा ऑलमोस्ट व्यूज देखने जाएंगे तो 2 लाख से ज्यादा व्यूज है प्रोडक्ट के। और वहां पे हमारा कम से कम अभी 8 दिन का ही मैं बता रही हूँ आपको, तो 8 दिन में 50-60 ऑर्डर हो जाते हैं साधारण। हमारा तो ज्यादा नहीं, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है मीशो पे हमारा। और हर स्टोर का भी है, तो हर स्टोर में 6-7 महीना हुआ है। लेकिन हमारा ऑलमोस्ट सर 10 लाख के आसपास हो गया ई कॉमर्स से। एक्चुअली आपको सबसे पहले मार्केट सर्वे में ये देखना चाहिए कि आपको किस चीज में आपको काम ज्यादा करना है,
या फिर किस चीज का नीड ज्यादा है मार्केट में। तो अभी मैंने देखा था कि जो बच्चे फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, तो उन लोगों को वहां पे फूड मतलब मिल ना मिले इसके बराबर है। तो वहां पे वो खाते नहीं खाते, बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे मैंने बहुत जन से सुना था। तो फिर मैं मुझे थोड़ा वो आइडिया है कि हम लोग वो कर सकते हैं। तो हमारा साइड बाय साइड वो बिजनेस भी है कि हम लोग हमारे मशीन्स में उनके ही मम्मी के हाथ का फूड उनको भेजते हैं। मतलब आप जस्ट आपके घर पे कोई भी सब्जी बनाओ, वो सब्जी हम लोग सुखा के उनको पाउच के हिसाब से, वन टाइम यूज के हिसाब से वो भी बना के देते हैं। वो हमारा डेली बिजनेस तो स्टार्ट ही है। साथ में हम लोगों ने देखा, वो तो हर एक महिला को उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, जिनको इसमें इंटरेस्ट है, जिनको ये बिजनेस चालू करना है। उसमें बहुत सारा मार्केट है कि ये घर से ही छोटा मशीन लेके लोगों का नीड कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें उनका भी बहुत सारा फायदा है। फिर दूसरा जो है, वो आपको इन फूड में ही जो फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, तो उनको वो नहीं चाहिए, तो फिर जैसे कि सांबर है, दाल खिचड़ी है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें आप प्रीमिक्स में, वैल्यू एडेड चीजें प्रीमिक्स में कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा मार्केट है। उसमें भी थोड़ा रिसर्च करेंगे लेडीज तो उनको वो भी मिल जाए, अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। देन पूरन पोली का जो है, वो मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज वर्किंग है, और अभी मार्गशीर्ष के गुरुवार चल रहे हैं या फिर कुछ है, कुछ भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, तो उनको 2 घंटा लगता है पूरन पोली का प्रोसेस करने में। जैसे दाल पकाओ या कुछ उसको पीसो वगैरह, सब में 2 घंटा चला जाता है। उसका तो फिर बर्तन वर्तन वो सब वो तो होता ही है एडेड। लेकिन हमारा जो न्यूट्रीलॉक पूरन प्रीमिक्स है, ये आप बस बाउल में ले लो, गर्म पानी डालो, 2 मिनट में आपको पूरन रेडी मिल जाएगा। ऐसी जो है क्विक रेसिपी जो आपको 2 घंटे का प्रोसेस 2 मिनट में कर सकती है। तो ऐसे प्रोसेस पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था कि लेडीज के लिए क्या आसान हो सकता है, हम लोग उनको क्या क्या चीजें आसान करके दे सकते हैं। जैसे हमारा पाव भाजी है, लेकिन अभी वो हम लोग B2B में ही कर रहे हैं, B2C में नहीं लाया है अभी तक पाव भाजी। तो फिर वो पाव भाजी का भी प्रोसेस है, बस गर्म पानी डालो, उबालो, पाव भाजी रेडी। इस चीज पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था कि क्या क्या हम लोग इजी करके दे सकते हैं। और थोड़ा सा यूनिक प्रोडक्ट के इसमें मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था। जैसे लेमन कोरिएंडर सूप है, पूरन पोली है, पाव भाजी है। और मैंने थोड़ा सा जाके जैन कम्युनिटी जो है उनको ज्वाइन किया। तो जैन कम्युनिटी में तो बहुत सारा उनको फूड का प्रॉब्लम है कि उनको फूड मिल नहीं रहा है जैसे चाहिए वैसे। उनके बच्चे भी बाहर जाते हैं तो उनको भी फूड का प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी उनको मतलब क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, उनको तो रूट वाली चीजें तो है ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने फिर उनको पाव भाजी दे दिया, उनको इतना पसंद आया कि हमारे पास अभी 100 kg का 2 दिन का ऑर्डर है जैन फूड में, पाव भाजी का। तो हम लोग वो पाव भाजी कच्चे केले से बनाते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि बस इसका पब्लिक का नीड क्या है, वो आपको एक बार पकड़ में आया ना, तो फिर आप बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। एक्चुअली सर कैसे है ना, प्राइसिंग का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे मेन सेक्टर तो यही है कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए, लॉस भी नहीं होना चाहिए, और बिजनेस अच्छा खासा चलना भी चाहिए। तो प्राइसिंग के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें प्राइसिंग के लिए आपको पहले तो रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ, जो अपना खुद का टाइम है, सब इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, वो सबको काउंट करके एक जो अमाउंट आता है, तो उसको 3x से आपको 3x करना है वो प्राइस को। तो फिर आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट भी होगा। जैसे कि आपको 100 रुपीज एक आया है उसका खर्चा, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ का, तो आपको वो 300 में ही सेल करना है। अगर आपके कुछ एकदम आपको करना है B2B में, तो आप 250 या 200 में उसको सेल कर सकते हैं सर। तो इसमें प्राइसिंग में आपको ध्यान देना पड़ता है कि हमारा नुकसान ना हो, और मार्केट प्राइस से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा भी ना जाए। नहीं तो प्रोडक्ट के लिए फिर मार्केटिंग बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मार्केट का रेट देखिए, अपना रॉ मटेरियल का रेट देखिए, उसमें पे आप कितना बढ़ा सकते हैं वो देखिए। आपका भी बिजनेस चलना चाहिए सर। नहीं सर, सेम स्ट्रेटजी रखी है हम लोगों ने, क्योंकि उसमें आपको B2B में ही थोड़ा सा कम करना पड़ता है, अदरवाइज B2C में सेम ही प्राइस रखनी पड़ती है। फिर भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे कमीशन आ जाता है ये ई कॉमर्स का।
तो हमें अपना प्राइस थोड़ा सा कम करना पड़ता है वहां पे सर। एक्चुअली कैसे है सर, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें जो कमीशन है, कमीशन आपको पूरा प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में 30% आपको बाजू में रखना ही रखना है, 30 या 40। और जो 60% है उसमें आपका प्रॉफिट एंड आपका रॉ मटेरियल वैल्यू जो है और आपका प्रॉफिट, ये 60 में रखना पड़ता है, 40 में आपको कमीशन का देना पड़ता है। अगर वेल एंड गुड आपका 10% जा रहा है तो आपको 30% और प्रॉफिट हो रहा है, बट आपको 30 to 40% कमीशन रखना ही पड़ता है सर। हमारा टोटल प्रोडक्शन हमारा 100 to 200 kg पर डे का है सर। B2C का तो हमारा रन रहता ही है चालू, लेकिन B2B में ही हमारा ज्यादा होता है। समझो भी 50 kg हमारा अगर B2C में जा रहा है तो 150 kg हमारा B2B में जाता है, 50 kg B2C में जाता है। सर मेरा 5 सालों में तो अबो 100 CR का टर्नओवर चाहिए मुझे। और इसमें कैसे मेरा अभी छोटा सा यूनिट है, 100 to 200 kg का मेरा पर डे का मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा खासा बड़ा सा यूनिट करना है MIDC में। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं यहाँ से MIDC में शिफ्ट हो जाऊं। और मेरा ये भी टारगेट है कि साइड बाय साइड मुझे थोड़ा सा सोशल वर्क में भी जाना है। तो मैंने पूरे रायगढ़ जिले, हम लोग रायगढ़ जिले में है, तो पूरे रायगढ़ जिले में 10 से 20 यूनिट डिहाइड्रेशन का होना चाहिए। फिलहाल तो हमारा एक ही है पूरे रायगढ़ जिले में। तो हम मेरा है फ्यूचर प्लान है कि पूरे रायगढ़ जिले में DIC की मदद से हम लोग 20 यूनिट, कम से कम 20 यूनिट तो करने ही है हमें। वो भी हमारा 1 1 1.5 साल का ही टारगेट है। एक्चुअली कैसे है सर, महिला के दिमाग में बिजनेस की आइडिया तो बहुत दिन से होती है, बचपन से ही, इनफैक्ट बचपन से ही उनके दिमाग में रहता है मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन वो मतलब वो आइडिया आइडिया ही रह जाती है। तो उन्होंने ना, जैसे कि हम लोग बोलते कि जब हम लोग सोचते हैं तो वो शब्द हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो वो शब्द यूनिवर्स में चले जाते हैं और वो एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ही जो आइडियाज आपके दिमाग में है वो आप बाहर निकालो, किसी से बात करो, बोलो, उस पर रिसर्च करो, तो आइडिया आपको मतलब हो सकता है कि आपका बिजनेस खड़ा भी हो जाए, एक बिजनेस तैयार हो जाए। फिर आप मुझे सब लेडीज को ये बताना है कि बस आप है ना, एक क्राइटेरिया दे दिया गया है लेडीज को कि आप अचार बनाओ, मसाला बनाओ, पापड़ बनाओ, सिलाई करो या ब्यूटी पार्लर करो। मुझे ये कहना है सब लेडीज को कि इन सब से आप बाहर निकलो, थोड़ा सा एक्सप्लोर हो जाओ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस है कि आप कर सकते हो। जो एरिया मतलब आपको ऐसे लगता है कि नहीं यहाँ पे मेल ही ज्यादा है, लेकिन ये डिहाइड्रेशन में सच में है मेल, लेकिन फीमेल्स भी इतनी एक्टिव हो गई है और अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। तो मैं सब लेडीज को यही बोलूंगी कि एक छोटा सा क्राइटेरिया छोड़ के आप थोड़ा एक्सप्लोर होके अलग बिजनेस का सोचो और आप सच में कुछ कर पाओगे। क्योंकि लेडीज है ना, एक उसको मैनेजमेंट का ज्यादा नॉलेज होता है और वो कर भी सकती है बिजनेस। तो सब लेडीज को मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा घर से निकलो। मुझे जो उनका एक मतलब वर्ल्ड फेमस एक सेंटेंस है कि मुझे घर से ही कुछ करना है, घर से मत करो, घर से बाहर निकलोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। मेरा बिजनेस तो शुरू से मतलब थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था, लेकिन मुझे ना अच्छे खासे क्लाइंट चाहिए थे, मुझे एक्सप्लोर होना था। और बस डोमेस्टिक में मैं एक छोटा सा मतलब मुंबई पुणे यहाँ तक ही थोड़ा सीमित थी। लेकिन मैंने उद्योग वर्धिनी ज्वाइन किया तो मुझे पूरे देश से मतलब इंक्वायरीज आने लगी कि ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे कर सकते हैं। हमें वहां से क्लाइंट भी मिल गए। और इसी में नहीं तो मेरा ही प्रोडक्ट नहीं, तो मुझे उद्योग वर्धिनी से ट्रेडिंग के लिए भी बहुत सारे क्लाइंट मिले। तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारा ट्रेडिंग भी किया है। अभी फिलहाल हम लोगों ने इसमें जिंजर में ट्रेडिंग किया था और जैगरी में किया था और ऑनियन पाउडर गार्लिक पाउडर में भी किया, और फिर हमें लाल मिर्ची में भी ट्रेडिंग किया था। तो उद्योग वर्धिनी से मुझे बहुत अच्छा खासा मतलब क्लाइंट बेस मिल गया है। और उसमें से मुझे पता है कि आगे जाके भी और सारा मिलेगा। मेरा पर्पज ही वही था कि मैं बस मार्केटिंग सेल्स और क्लाइंट बेस के हिसाब से उद्योग वर्धिनी ज्वाइन करूं, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे वहां पे मिल गया। उद्योग वर्धिनी की कम्युनिटी जो है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो कोर्स चालू था
वो कोर्स में भी मैंने मेरे प्रोडक्ट वगैरह दिए थे। तो इतने सारे लोग थे, उसमें आई थिंक 700-800 कुछ थे स्टूडेंट। तो सर ने मेरा नाम लेके मुझे बोला था कि आपका प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, आपने वो मतलब जहां जहां है इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला था सबको, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन बहुत हटके था, और इसलिए आप हमें मतलब याद रह गए कि बाबा हाँ आप हाईलाइट हो गए। आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह देख के भी हम लोगों को लगा कि नहीं कुछ अलग है। तो तब से वो सब लोग मुझसे ज्वाइन हो गए, तो उनसे फिर बात होती रहती है कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्लाइंट कहाँ से मिल सकते हैं। फिर उन्होंने प्रोडक्ट कहाँ कहाँ दे सकते हैं, प्रीमिक्स में क्या क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हो गई थी सर। तो उद्योग वर्धिनी की टीम से मुझे बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया था। थैंक यू उद्योग वर्धिनी टीम, थैंक यू सो मच।